वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। अगर वो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हैं तो उनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का या बीएससी, एमएससी, आईआईटी जैम, नेट, गेट इस तरह के अनेक कंपटीशन को तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीका से वीडियो अपलोड किया गया है प्रत्येक टॉपिक्स वाइज, राइट। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसके पहले लेक्चर में भी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए कुछ कंडीशन को डिस्कस किया था। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का केस फर्स्ट मैंने डिस्कस किया था कि रूट्स जो है रियल है और अनइक्वल है, यानी केस फर्स्ट को मैंने डिस्कस कर दिया था। अगर जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले लेक्चर जा करके पूरी तरह से समझ लेंगे और तब जाके इस सेकंड लेक्चर को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं केस सेकंड, राइट। देखिए क्या लिखते हैं केस सेकंड में, जब रूट्स रियल हो लेकिन इक्वल हो। चलिए तो व्हेन रूट्स रियल एंड इक्वल, जैसे होता है क्या है ना कि अगर हम रूट निकाल रहे हैं, यहाँ m1 आ गया रूट, m2 आ गया, m3 आ गया, डॉट 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 mn आ गया, ये रूट। और ये कभी ऐसा दिखने को मिलता है कि दो रूट अगर इक्वल होता है, जैसे m1 इक्वल्स टू m2, तो ये दो रूट इक्वल होने का क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जब दो रूट इक्वल होगा तो c1 प्लस c2, देखिए m1 और m2 को मैंने मान लिया क्या है, m के बराबर, c1 प्लस c2 इंटू x e के पावर mx, राइट। जब दो रूट इक्वल हो तब। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीन रूट भी इक्वल हो सकता है, जैसे क्या है, लेट जैसे m1 m2 m3 और m के बराबर है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे? इसको आसान तरीका है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e के पावर mx, यानी जो है वो m1 रूट वो तीनों बराबर है तो e के पावर mx। और जब तीन कांस्टेंट टर्म इक्वल है तो c1 c2 c3 का फॉर्म तक गया है, राइट। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम निकाल सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ये भी होता है कि दो रूट इक्वल हो गया, m1 और m2 दो रूट इक्वल हुआ, इस दोनों रूट को मैंने मान लिया क्या है, m के बराबर, और बाकी जो रूट दिख रहा है, बाकी रूट मान लिया क्या है कि m3 m4 ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकालेंगे? देखिए आसान तरीका है। तो जो इक्वल है उसको ऐसे लिख सकते हैं, c1 प्लस c2x, दोगों के लिए मैंने इक्वल के लिए, और e के पावर mx प्लस, अब बाकी तो इक्वल नहीं है तो c3 e के पावर m3x, c4 e के पावर m4x प्लस डॉट 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 cn e के पावर mnx। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब रूट इक्वल हो और ना हो तब के लिए इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा हम एक एग्जांपल दिखाते तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। देखिएगा, प्रत्येक पर हम बेहतरीन तरीका से एग्जांपल दिखाते हैं। सोल्व, क्वेश्चन को दिखाया जाए, क्वेश्चन सोल्व, डबल डिफरेंशिएट -6 इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मेशन को d के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डी स्क्वायर -6d प्लस 9y इक्वल टू 0, और इसका लिखेंगे द एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन
इज जो m है, जो d है उसको m के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डी स्क्वायर है उसको m स्क्वायर, जहां जहां d है वहां m लिख दीजिए डायरेक्ट, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन का टर्म जो है क्या सेट करेंगे देखिएगा। अब इसका हम फैक्टर करते हैं तो आ जाएगा 3m माइनस 3m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। m कॉमन करते हैं, m माइनस 3 और 3m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 और m माइनस 3, यानी इससे जो m का वैल्यू आया वो रूट आया, वो रियल तो है और इक्वल भी है। रूट रियल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तो रियल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, दोनों टर्म इक्वल हो गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का फॉर्मूला इसका एकदम बेहतरीन है क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं c1 प्लस c2x और e के पावर, यहाँ पे m मेरा 3 है तो यहाँ mx यानी 3x, राइट। इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन यही हो जाएगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के लिए होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सामने दिख रहा है और पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका 0 आ जाएगा। मैंने बताया था कि जितना भी अभी पार्ट बताएंगे वो सब पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। अब इसका अगर हम निकालेंगे, चाहे जनरल सॉल्यूशन लिखिए या कंप्लीट सॉल्यूशन लिखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e के पावर 3x, ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, और भी हम इसका क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल टू 0। देखिए जितना भी मैंने केस बताया सभी पर डिटेल से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए क्लियर कर रहे हैं, तो थोड़ा समझना है पूरी तरीका से, और मेरा प्रयास है सभी को समझाना। पहले एक्सिलरी इक्वेशन शॉर्ट में, द एक्सिलरी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इज द एक्सिलरी इक्वेशन, जहां मेरा d है वहां पे लिख सकते हैं m माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इस फॉर्म को हम डायरेक्ट m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी m बराबर मेरा 2 आ गया, ठीक है, 2। अब इसका हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो आसान है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, c1 प्लस c2x और e के पावर 2x, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका तो पार्टिकुलर इंटीग्रल 0 आ जाएगा। अगर इसका हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और इसका द कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा यही कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से केस सेकंड का रियल रूट एंड इक्वल के लिए कहानी ये सामने दिख रहा है। चलिए तो हम एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट केस की ओर चलेंगे। चलिए नोट किया जाए। नेक्स्ट चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। इसमें पहले देखिएगा, पहले तो इसको हम d के फॉर्म में, डी क्यू का फॉर्म है, और यहाँ 3d प्लस 2y इक्वल टू 0। द एक्सिलरी इक्वेशन इज mq माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर रहे हैं, देखिएगा mq माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यानी m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया, दोनों कैंसिल होकर पुनः वही आ जाएगा। फिर देखिएगा, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस 3m आ जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए फैक्टर करने का तरीका फिर से एक बार, mq तो फिक्स है, m स्क्वायर एक बार ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों कट जाएगा तो m स्क्वायर दिखेगा ही नहीं,
और यहाँ पे क्या है कि दोनों को जब ऐड करेंगे -m -2m तो -3m आ जाएगा, और +2 है तो +2 है। अब इसका फैक्टर का टर्म दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, m स्क्वायर कॉमन कर लिया तो m -1, दोनों में से हम m कॉमन कर लेते हैं तो m -1, और दोनों में -2 कॉमन करते हैं तो m -1 इक्वल टू 0। m -1 कॉमन कर लिया, m -1 कॉमन कर लिया गया तो m स्क्वायर प्लस m -2 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म को हम सेट क्या कर सकते हैं, व्हेन m -1 इक्वल टू 0 और इसका फैक्टर करते हैं m स्क्वायर प्लस m -2 इक्वल टू 0, तो इससे तो m का वैल्यू 1 आ जाएगा, और इसका भी देखते हैं, इसका यहाँ पे आएगा 2m -m -2 इक्वल टू 0 फैक्टर का टर्म, जिसमें से हम लिख सकते हैं m, यहाँ आ जाएगा m +2 और आ जाएगा m -1 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे m का वैल्यू मेरा 2 गो दिख गया है, m का वैल्यू मेरा 2 गो दिखेगा क्या, m का वैल्यू एक -2 आएगा, एक 1 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखते हैं टोटल मेरा m का वैल्यू जो आया है, m का वैल्यू मेरा 1 है, यानी 1 1, और m का वैल्यू मेरा 2 है, इन टोटल m का वैल्यू टोटल 3 गो आ गया है। तो अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का जो कॉमन पार्ट है, जैसे देखिए m1 और m2 दोनों सेम ही टर्म में आ गया और बाकी डिफरेंट वाला आ गया, तो जो टर्म सेम वाला है उसको हम लिख देंगे इस पार्ट में, और जो डिफरेंट है उसको पार्ट में लिख देंगे, राइट। तो जरा देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि c1 e के पावर, अब पहले तो मेरा छोटा वाला है तो -2x प्लस c2 और c3, यानी दो वो मेरा क्या है, इक्वल है, तो दोनों इक्वल कर दिया x, और यहाँ पे लिखेंगे e के पावर x। तो इस तरह से ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सामने दिख रहा है। तो मैंने क्या किया कि m का वैल्यू जो छोटा था उसको पहले लिख दिया, c1 e के पावर -2, और ये दोनों जो है m का वैल्यू बड़ा दिख रहा है, यानी दोनों है क्या, बड़ा है, पॉजिटिव में है, तो c2 c3 x e के पावर x जो दोनों इक्वल का पार्ट का था, और इक्वल पार्ट को इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में लिख से पार्टिकुलर इंटीग्रल तो इसका 0 ही आ जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसमें हम एक टर्म सेट क्या कर सकते हैं, देखिएगा, द कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू c1 e के पावर -2x c2 c3x e के पावर x। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, राइट। इसको नोट कीजिए और इस पर एक क्वेश्चन देते हैं जो SW के रूप में, उसको जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट, नोट किया जाए। नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन मैंने SW के रूप में दिया है, इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका आंसर होगा, राइट। और जरूर अगर ये समझ में आ रहा है ये टॉपिक तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आगे विद्यार्थियों को भी पता चले, राइट, और इस चीज को अच्छा से विद्यार्थी को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर वो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो हम केस नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट, केस नंबर 3। चलिए केस 3 है रूट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड, यानी इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या है इसका टर्म और कंडीशन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका मेरा रूट जो आएगा, लेट m1 अल्फा प्लस आई बीटा, यानी एक रूट है अल्फा प्लस आई बीटा, और सेकेंड रूट है m2 इक्वल्स टू अल्फा माइनस आई बीटा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का टर्म क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का टर्म है e के पावर अल्फा, e के पावर क्या है, अल्फा c1 cos बीटा प्लस c2 sin बीटा
तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टर्म हम सेट कर सकते हैं। तो ये है इमेजिनरी रूट्स का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, यानी जो अल्फा का पार्ट होगा वो ई के पावर अल्फा एक्स, और जो भी बीटा का पार्ट होगा यानी जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो यहाँ पे लिखाएगा, और C1 और C2 लिखाएगा ही लिखाएगा, राइट। इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिएगा इस पर जरा एग्जाम्पल दिखाते हैं तो क्लियर हो ही जाएगा कन्फर्म रूप में। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने दिया है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन। तो इसको जरा थोड़ा सा देखते हैं, ये रूट्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले डी का फॉर्मेशन चेंज करते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। इसका पहले एक्सुलरी इक्वेशन, द एक्सुलरी इक्वेशन इज डी का फॉर्म m के रूप में कन्वर्ट कर दिया, m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर तो होगा नहीं, इसका फैक्टर नहीं हुआ तो इस फॉर्म पर हम सेट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाई 2a। इसी फॉर्म से मेरा a हो गया, b हो गया और c हो गया। तो माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और c और वाई 2a, राइट। तो माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 वाई 2a। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस, इस रूट के अंदर माइनस रहे इसको आई लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। अब इसका फॉर्म हम साइड में देखिएगा, यानी m का जो पार्ट है लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 2, दोनों का सेपरेट डिवाइड, माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2i। तो ये हो गया अल्फा, यानी इस पार्ट का देखिए यहाँ पे दो गो रूट है जो सामने हम दिखाते हैं, माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2i, माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2, यानी ये इमेजनरी पार्ट का टर्म दिख गया, देखिए ये सामने है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है कि e के पावर अल्फा, तो e के पावर अल्फा तो सामने दिख ही रहा है, अल्फा मेरा क्या हो गया माइनस 1 बाई 2 अल्फा, फिर C1 कॉस बीटा, तो बीटा मेरा गया रूट 3 बाई 2, दोनों में तो सेम ही है, प्लस C2 साइन बीटा, बीटा मेरा रूट 3 बाई 2x, राइट। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल तो इसका 0 ही आ जाएगा, इसका निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहां पे देखिएगा फाइनल रिजल्ट में द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू e के पावर माइनस 1 बाई 2x C1 cos रूट 3 बाई 2x C2 साइन रूट 3 बाई 2x। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट आंसर, राइट। इसको नोट कर लीजिए, और भी इसका क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जहां डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बोलिए ताकि उसको हम अच्छा से क्लियर कर सकें। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन और है, इसका जरा देखिएगा। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन का पार्ट में डी स्क्वायर प्लस 4y, इस फॉर्म को, इसको d के फॉर्म में और इसका 4 और y दोनों में से कॉमन, द एक्सुलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसको लिख सकते हैं m स्क्वायर और माइनस 4, m बराबर आ जाएगा इसका प्लस माइनस 2i। अब m का वैल्यू प्लस माइनस 2i, लेकिन यहाँ पे तो बीटा तो दिख रहा है लेकिन अल्फा दिख ही ना रहा है, तो अल्फा का जो पार्ट होगा हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 2i, यानी अल्फा मेरा 0 हो जाएगा और बीटा मेरा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सामने दिख रहा है e के पर अल्फा, अल्फा मेरा क्या होगा 0x, C1 cos 2x और C2 sin 2x, राइट। तो यहाँ पे e के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ इतना ही रह जाएगा, C1 cos 2x और C2 sin 2x, ये फॉर्म। अब इसके बाद द कंप्लीट
द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू c1 cos 2x c2 sin 2x, ये रहा आंसर, राइट। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं रूट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड का ये फॉर्म है। चलिए, तो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम SW ग्रुप में देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाइएगा तो अनुभव होगा और क्लियर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने SW ग्रुप में दिया है और d² - d + 4 + y = 0, इस पे कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका कौन सा होगा, और नहीं बनेगा तो ये भी बताइएगा ताकि इस पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकें, राइट। तो चलते हैं इसका जो है ये क्वेश्चन नेक्स्ट केस की ओर। ये तो मेरा रूट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड पर है, और एक है क्या कि रिपीटेड रहेगा तब, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन इसी पर रहेगा, ठीक है। रिपीटेड पर क्वेश्चन है, लेकिन केस हम 4 सिर्फ लिख देते हैं, बाकी अपना क्वेश्चन बनाते रहिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, तो केस नंबर 4 में क्या है, केस नंबर 4 रूट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड। केस नंबर 3 में बताया मैंने कि यहां नॉट रिपीटेड, लेकिन केस नंबर 4 में रिपीटेड है। लिखा है व्हेन द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट अल्फा + -i बीटा आर ईच रिपीटेड 8 टाइम्स, यानी इसी को 8 टाइम्स पर रिपीट होगा। द corresponding part of the value of complementary function is, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e के पावर अल्फा इंटू 1 प्लस a1 प्लस a2x प्लस a3x डॉट डॉट ar x के पावर r - 1 cos bx प्लस b1 b2 b3 डॉट डॉट जो है ना sin बीटा x। तो इस तरह का पार्ट अगर रिपीटेड टर्म रहेगा इमेजिनरी पार्ट का, इसके पहले मैंने केस 3 में नॉट रिपीटेड इमेजिनरी के लिए है, और ये क्या है रिपीटेड पार्ट है इमेजिनरी का, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सामने ये फॉर्मेशन मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा अपना बुक से, जो भी अवेलेबल आपके पास बुक होंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट में बोलिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बताया जाएगा। लेकिन हम एक क्वेश्चन देते हैं तो उस क्वेश्चन को बनाइएगा तीनों चारों केस में से यूज करके बनाना है, कोई केस से बन सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिखाते हैं और क्वेश्चन देते हैं SW ग्रुप में, और उस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए ठीक है, चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को बनाना है और बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। SW ग्रुप में है, सामने इसका आंसर भी दे दिया है। अगर इस तरह से और भी क्वेश्चन चाहिए कि सर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन और भी बताया जाए ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, इस पर भी हम क्वेश्चन बहुत सारा डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी डाउट विद्यार्थियों को रह न सके, ठीक है। चाहे वो इंजीनियरिंग विद्यार्थी मैथमेटिक्स के लिए है या फिर BSc MSc नेट गेट इस तरह के कोई भी कंपटीशन तैयारी करने के लिए बच न सके, राइट। चलिए तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और विद्यार्थियों में जरूर शेयर करते रहिए, और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे हौसला बढ़ सके और भी आगे हम अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन नए थ्योरी के साथ। अभी हम डिस्कस किए हैं ये हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल कोफिशिएंट कभी आता है, लेकिन अभी हम कांस्टेंट कोफिशिएंट पर ही बात करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मैंने सभी केस पर डिस्कस कर दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक्सिलरी इक्वेशन, सभी पार्ट को निकालने के लिए मैंने क्लियर किया है, ठीक है। और फिर बाद में ऐसा भी होगा कि पार्टिकुलर इंटीग्रल जो मैंने बोला था कि इसमें 0 हो जाएगा, लेकिन जब 0 नहीं होगा तब कैसे होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल, उसका भी डिस्कस करेंगे स्पेशल वीडियो। लेकिन अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर ही पूरा फोकस किया है। चलिए ठीक है, आज इतना ही।